आप सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। कक्षा 10वीं की गणित जो बिहार बोर्ड की पुस्तक है उसी को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो चलिए शुरू करेंगे प्रश्नावली 4.2। कौन सा प्रश्नावली? 4.2 को शुरू करेंगे, क्योंकि इसमें हम लोगों ने अब तक प्रश्न संख्या 1 के सारे प्रश्न को हल किया और नंबर 2 में उदाहरण में दी गई समस्याओं यानी उदाहरण 1 में दी गई समस्या यानी 2 समस्याओं को हमने हल कर दिया। ठीक है, उसको भी हल कर दिया। अब प्रश्न संख्या 3 को हल करेंगे। तो प्रश्न संख्या 3 कहता है ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। कितना हो? योग 27 और गुणनफल इतना हो। तो ऐसी 2 संख्याएं। तो चलिए इसको बनाते हैं प्रश्न संख्या कितना 3 को। हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 यानी क्लास 10th मैथमेटिक्स और एक्सरसाइज हमारा होगा 4.2। यही हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 2 संख्याएं जिनका योग है 27। तो माना क्वेश्चन नंबर 3 का हल क्या मानेंगे? माना एक संख्या x है। माना एक संख्या x है। तो देखिए एक संख्या x है और 2 संख्याओं का योग कितना दिया है? 27। तो एक संख्या x है, 2 संख्याओं का योग 27 है। तो 27 एक दोनों संख्या यानी x एक संख्या को माने और एक है 27 संख्या यानी दोनों संख्या का योग है। तो दूसरा संख्या 27 से अगर x को घटा देंगे तो दूसरा संख्या प्राप्त होगा कि नहीं? एकदम होगा। तो हम क्या करते हैं, लिखते हैं। इसलिए दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा? 27 माइनस x होगा। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं, एकदम होगा। ठीक है। प्रश्न अनुसार क्या कहता है? हमें प्रश्न अनुसार कहता है, प्रश्नानुसार कहता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है? कितना है? 100। दोनों संख्याओं का गुणनफल 182 है। तो चलिए करते हैं हल। तो x इंटू 27 माइनस x बराबर 182। सरल कर लीजिए और ये सरल करने पर आपका जवाब निकल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या करेंगे? x गुणा में है इन सब के। तो x गुणा 27 तो क्या हो जाएगा? 27 के x और x गुना x बराबर x स्क्वायर। और ये माइनस में है, यहां प्लस में है आगे में, तो यहां माइनस हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस बराबर 182 होगा। कोई शक नहीं, होगा। अब देखिए x स्क्वायर को माइनस के जगह प्लस करेंगे तो कैसे करेंगे प्लस? अगर x स्क्वायर को बराबर के इस पार ले जाए तो क्या हो जाएगा? माइनस के जगह प्लस हो जाएगा। तो बराबर के इस पार क्या है हमारा? 182 है और बराबर के इस पर टोटल इसको लेके चले जाते हैं तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर और ये प्लस में है तो माइनस के 27x और 27x। उसके बाद ये जो पहले से 182 है तो वो प्लस में है, बराबर 0। कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं। चलिए आगे क्या करेंगे? अब देखिए यहां पर प्लस है ना, ये संख्या के आगे प्लस है। तो हमें जोड़ने पर 2 संख्या ऐसा लेना है जिसको जोड़ेंगे तो 27 होगा, लेकिन वही 2 संख्याओं को अगर हम गुणा करें तो क्या हो जाएगा? 182 होगा। देखिए इसको यानी 182 को और यहां का x का गुणांक उसको पहले गुणा कर लेते। 1 गुणा 182 तो बराबर 182। तो ऐसी 2 संख्याएं हमें लेना है जिसको गुणा करने पर 182 हो और उन्हीं 2 संख्याओं को अगर हम क्या करें? जोड़े तो 27 हो। तो ऐसी संख्याएं कौन कौन सी होगी तो आपको पता करना होगा कौन कौन सी होगी। तो देखिए
आप एक बात देखिए, दो संख्याएं, तो इसको अगर आप नहीं पाते हैं वैसी दो संख्याएं, तो 182 का आप गुणनखंड निकाल लीजिए। क्या कीजिए, ऐसे करके 2 से 9 दूना 18, 1, उसके बाद 3 से करेंगे तो 3 तिया 9 नहीं होगा। उसके बाद क्या हो सकता है, 7 से, 7 13 7 91, हाँ 7 से होगा, 7 से यानी 13। अब देखिए 13 इधर आ गया, 7 दूना 14 इधर आ गया, 14 और 13 को अगर जोड़ते हैं, 14 दूना 28, हाँ 27 हो जाएगा। और अगर 13 और 14 को गुणा करेंगे तो 182 हो जाएगा। तो 13 और 14 संख्या को ले सकते हैं, हम ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते, कैसे लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस, अब यहां क्या करते, 14 और 13 को जोड़ लेते, 14x और यहां प्लस कितना करेंगे, 13x, और उसके बाद ये प्लस के 182, प्लस 182 बराबर 0। तो देखिए 13 और 14 का गुणा कितना होता है, 182, और उसी को 13 14 को जोड़े तो 27 भी आ गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 14x माइनस के, ये माइनस और ये प्लस, माइनस 13x और प्लस 182 बराबर 0। अब देखिए दोनों दो संख्याओं में से क्या करना है, आपको उभयनिष्ठ लेना है। तो क्या करेंगे, कैसे उभयनिष्ठ लेंगे, यहां देखिए x है, यहां x स्क्वायर है, तो दोनों में से एक चीज कॉमन आएगा, क्या आएगा, x आएगा। तो कर देते हैं x इंटू एक्स, तो यानी एक्स स्क्वायर, देखिए हो गया। अब उसके बाद यहां माइनस है तो इस माइनस को यहां दे दिए। अब देखिए यहां से क्या उभयनिष्ठ आया, 14 में से 14x में से x, तो यहां बच गया 14। अब देखिए यहां क्या होगा, यहां हम सेम टू सेम ऐसा लाएंगे इस जगह पर, तो x को अगर कॉमन नहीं लेके 13 को कॉमन ले लेते हैं, यानी 13 उभयनिष्ठ ले लेते हैं, तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां x आ जाएगा, और 13 गुना 14 बराबर 182, यानी 14। और देखिए यहां माइनस, तो माइनस माइनस गुना होके प्लस हो जाएगा, तो प्लस 182 बराबर 0। क्लियर, इतना तो ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब क्या करेंगे, इन दोनों में से यहां देखिए x माइनस 14, तो दोनों के लिए एक बार लेंगे x माइनस 14, और देखिए ये गुणा में x माइनस 14 के है तो x, और यहां माइनस 13 x माइनस 14 के है तो माइनस 13 बराबर 0। अब देखिए एक बार हम ऐसा कह सकते हैं कि x माइनस 14 बराबर 0, तो x बराबर प्लस के 14। ठीक उसी तरह से कह सकते हैं x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर 13। तो हम अब क्या करते हैं, यदि लिखते हैं, यदि x माइनस 14 बराबर 0, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 14 हो सकता है, एकदम होगा। फिर यदि x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 13, यह भी हमारा होगा। तो देखिए हमने एक माना था कि एक संख्या अगर, अब यहां लिख देते, जब एक संख्या बराबर कितना, 14, तब दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या 27 माइनस के x, 27 माइनस 14 बराबर कितना, 14 दूना 28 यानी 13। यानी कि जब आपका पहली संख्या 14 होगा तो दूसरी संख्या क्या होगा, 13 होगा। ठीक है, अब यहां पर पुनः लिख सकते हैं, जब एक संख्या क्या कहेंगे, 13, तब दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस 13 बराबर क्या हो जाएगा, 14। ये आपका आंसर हो गया। तो दो आंसर, यानी कि x के दो मूल यहां है, इसीलिए दो आंसर निकल रहे हैं। क्लियर, तो प्रश्न संख्या कितना को हमने बना लिया, 3 को हल कर लिया। देखिए वीडियो पसंद आए लाइक जरूर कीजिए, और वीडियो को स्किप करके ना देखें, आप लगातार वीडियो को देखें, जितना समय देखें कंटिन्यूअस देखें, और अपने दिमाग को एकाग्र करके देखें ताकि आपको समझ में आए। वीडियो लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। चौथा प्रश्न को देखिए, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। धनात्मक मतलब
धनात्मक मतलब जो संख्याएं होगी वो प्लस में होगी, माइनस में नहीं हो सकता। क्लियर? धनात्मक मतलब प्लस और ऋणात्मक मतलब माइनस। ठीक है ना? तो चलिए, कहता है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, जिसके यानी जिनके वर्गों का योग कितना है? 365 हो। वर्गों का योग, वर्ग मतलब कोई संख्या है उसका कितना, मान लेते हैं कोई संख्या अगर x है तो उसका वर्ग बराबर एक्स स्क्वायर। ठीक है, ऐसा है। तो वर्ग मतलब एक्स स्क्वायर, और धनात्मक मतलब प्लस में होगा और ऋणात्मक मतलब माइनस में होगा। ठीक है ना? दो क्रमागत संख्या। अब क्रमागत क्या होता है? क्रमागत संख्या यो होता है अगर पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा? x + 1 होगा। क्यों भाई? क्योंकि क्रमागत का मतलब होता है अगर कोई संख्या 10 है तो उसकी अगली वाली जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 11। अगर उससे क्रमागत अगला बोल दे तो क्या करेंगे? 11 + 1 = 12। तो यानी कि कंटिन्यूअस 11, 12, 13 ऐसे करके जो बढ़ते रहे उसी को क्रमागत कहता है। तो चलिए बनाते हैं। तो क्या मानना होगा? माना प्रथम संख्या x, तो दूसरी क्रमागत संख्या क्या हो जाएगा? x + 1। तो लिखिए, माना प्रथम संख्या बराबर x, इसलिए दूसरी क्रमागत संख्या बराबर x + 1 होगा। एकदम होगा, कोई शक नहीं, ऐसा हो सकता है प्रश्नानुसार। तो प्रथम संख्या x और द्वितीय संख्या यानी जो क्रमागत संख्या है वो क्या है? x + 1 है। तो हमें यह बताइए, प्रश्न कहता है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग। तो देखिए, वर्ग, इनका वर्ग और इनका वर्ग दोनों का योग मतलब जोड़ बराबर 365 है। ठीक है, तो x का स्क्वायर प्लस x + 1 का स्क्वायर बराबर 365 आपका प्रश्न कहता है। तो इसको सरल कीजिए। तो सरल कैसे करेंगे? सरल हम करेंगे, देखिए x का स्क्वायर लिख देंगे सबसे पहले, और प्लस यहां देखिए x + 1 का होल स्क्वायर मतलब a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab होता है। तो अगर हम x को a मान ले तो क्या हो जाएगा? x² प्लस यानी कि b², a² b², तो b² 1 × 1 बराबर क्या होगा? चलिए एक बार हम कर देते हैं, b² प्लस 2 × x यानी a × b यानी 1 और बराबर यहां क्या है? 365। एक बार हमने कर दिया। अब इसको सरलतम रूप लिखिए, तो x² प्लस के x², अब यहां प्लस के 1 × 1 बराबर 1 और प्लस 2 × x + 1 यानी 2x और बराबर 365 होगा। एकदम होगा। आगे बढ़िए, क्या हो जाएगा? x का स्क्वायर है ना, तो x का स्क्वायर 2x²। ठीक है ना? उसके बाद अब देखिए 2x प्लस का 2x, तो स्क्वायर के बाद जो x बचा है उसी को लिखते हैं, उसके बाद अचर मान को लिखते हैं। ठीक है ना? अचर मान क्या है? यहां पर 1 है और ये 365 को इस पार लेके आइए, तो +1 - 365 बराबर 0 कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं। अब क्या करेंगे? बराबर यहां पर हम क्या करते हैं? या देकर लिखते हैं 2x² प्लस 2x, उसके बाद माइनस, क्योंकि यहां माइनस और यहां प्लस, तो देखिए माइनस वाला जो संख्या है वो बड़ी है ना? तो क्या करते हैं? बड़ी से जब छोटी घटती है तो बड़ी ही का ही जो साइन है वो रह जाता है, यानी चिन्ह वही रह जाता है। तो 65 से 1 घटेगा तो क्या हो जाएगा? 64 यानी 364 बराबर 0 होगा। एकदम होगा। अब यहां देखिए 2 का गुणज, यहां 2 का गुणज में है, देखिए 2 2, फिर यहां 2 से भागा देंगे तो आधा हो जाएगा। तो करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए 2 से उभयनिष्ठ 2 ले लेते हैं, 2 को उभयनिष्ठ लिए, x² प्लस के x
और माइनस के 2 से, तो 2 एकम 2 और 8 दूना 16 और 2 दूना 4, 182 बराबर 0। अब देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस के 182 बराबर के 0/2। क्यों भाई? क्योंकि यहां गुणा में है, इस पर जाएगा तो भागा में। तो किसी भी जीरो को अगर किसी भी संख्या से हम भाग दें तो बराबर 0 ही होगा। तो क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस के 182 बराबर के 0 होगा, एकदम होगा। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इसको क्या करें, यहां देखिए अब हम लोग क्या कर सकते हैं, 182 आ गया और इससे पहले जो हल किए थे हमने 182 को, अब यहां पर देखिए क्या है, माइनस है। तो अब एक बात करिए, 182 और इसका गुणज कितना है, 1 गुना 182 बराबर 182। कौन दो संख्याओं को गुणा करेंगे तो 182 होगा, और उसी दो संख्याओं को घटाने पर, उसी दो संख्याओं को घटाने पर, यहां घटा है तो घटाने पर क्या आना चाहिए, x आना चाहिए। ठीक है, घटाने पर x आएगा तो कितना x, यानी 1x, तो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। यानी दो संख्याओं को घटाने पर 1 आए और वही दो संख्याओं को गुणा करे तो 182 आए। तो आपको अभी अभी हमने जो पिछला प्रश्न में बताया, तो देखिए क्या बताया, 14 और कितना, 14 और 13 को जब गुणा करते हैं 14 और 13 को, तो क्या आता है 182, और 14 से अगर 13 को घटा दे तो क्या होगा, आपका होगा 1, होगा कि नहीं। तो इसी दो संख्याओं को ले लेते हैं। चलिए क्या करते हैं, अब यहां पर आगे बढ़ते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस क्या करेंगे, प्लस कितना करेंगे, प्लस 14x और माइनस 13x होगा, 14x माइनस 13x, तो 14 से 13 घटेगा तो कितना बचेगा, 1x, तो 1x हो गया। 1x को कैसे लिखा जाता है, x लिखा जाता है। उसके बाद माइनस के 182 बराबर 0। क्लियर? अब आगे बढ़िए। अब देखिए दोनों में से उभयनिष्ठ लीजिए, ये दोनों से एक बार, ये दोनों से एक बार। तो x यहां से अगर उभयनिष्ठ लेंगे तो यहां से भी लिया जा सकता है। तो x इंटू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। अब यहां प्लस है तो प्लस दे दिए। अब देखिए x अगर हम 14x से बाहर कर दें तो क्या बचेगा, 14 बचेगा ना। तो देखिए अगला जो संख्या होगा यहां पर सेम टू सेम होगा, ऐसा ही x प्लस 14 होगा। कैसे होगा, यहां माइनस है तो माइनस दे दीजिए, दे दिए। अब देखिए अगर हम 13 को कॉमन ले ले, 13 को कॉमन ले ले तो यहां पर क्या बचेगा, x, तो x बच गया। अब देखिए x बचा तो 13 गुना 14 बराबर 182, और यहां अगर हम प्लस करते हैं तो कितना, 14 से, तो 14, ओहो 14, यहां 14 होगा, 14 से, तो 14 गुना 13 बराबर 182, और ये माइनस और ये प्लस, तो माइनस और प्लस बराबर माइनस। और देखिए ये और ये दोनों एक समान हुआ कि नहीं, बराबर 0 होना ही है। ठीक है ना। अब क्या करते हैं, इसके बदले और इसके बदले एक बार लिखेंगे, तो x प्लस के 14 लिख दिए। अब देखिए x प्लस 14 का गुणा में क्या है, ये है, और x प्लस 14 के गुणा में क्या है, ये है। तो क्या करेंगे, इसको दोनों को फिर से गुणा में ले लेंगे, x माइनस 13 बराबर 0 हो गया। इतना हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए अब लिखेंगे यदि x प्लस 14 बराबर 0, तो क्या होगा, x बराबर माइनस के 14, क्योंकि यहां प्लस में है तो इस पार जाएगा तो माइनस में, ये होगा, हो गया। तो देखिए माइनस के 14 क्या आपका धनात्मक पूर्णांक है, आपको प्रश्न में पूछा था, क्या पूछा था, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग, ठीक है, 365 है। तो धनात्मक पूर्णांक है तो क्या है, ये माइनस में है तो ऋणात्मक है, जो असंभव है, ये तो असंभव है। अब यदि x माइनस 13 बराबर 0, इसलिए
x बराबर 13। तो धनात्मक क्या है, ये धनात्मक है ना, प्लस में है तो, और ये माइनस में है तो माइनस में है तो नहीं होगा, और ये हो ही नहीं सकता धनात्मक। तो अब ये हो गया धनात्मक, तो ये हमारा क्या हुआ, x बराबर, तो यहां पर कहेंगे अतः पहली धनात्मक पूर्णांक, क्या कहेंगे, पूर्णांक, ठीक है ना। पूर्णांक कितना होगा, 13, ठीक है, तथा क्रमागत दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 13 + 1 बराबर 14। यह हमारा आंसर हो गया। समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं आप समझ गए। प्रश्न संख्या कितना को हम लोगों ने हल कर लिया, प्रश्न संख्या चौथा को भी हम लोग हल कर लिए। चलिए आप समझिए थोड़ा सा और बारीकी से। तो प्रश्न संख्या 4 कंप्लीट हो गया। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं अगला प्रश्न, 5वां जो है उसको। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले आपको यह बताएं, उम्मीद करते हैं आपको यह पता होगा कि अगर कहा जाए कि त्रिभुज किसे कहा जाता है। उम्मीद करते हैं आप 10वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं, त्रिभुज के बारे में पता होगा। तो त्रिभुज क्या है, जो 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति हो वही त्रिभुज होता है। 3 भुजाओं से, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, तो 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। तो ये बात हम मानते हैं, लेकिन कहता है एक समकोण त्रिभुज। यह समकोण त्रिभुज नहीं है। समकोण का मतलब एक कोण 90 डिग्री होगा ही। क्या होगा, एक कोण 90 डिग्री का होगा ही। तो 90 डिग्री बराबर ऐसे और ऐसे, तो ये कोण हुआ 90 डिग्री का। तो एक कोण 90 डिग्री का ये समकोण त्रिभुज हो गया था। अब इसमें ये देखिए कहा जाता है, ये जो भुजा है इसको आधार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आधार कहा जाता है। और इसको क्या कहा जाता है, लंब कहा जाता है, ठीक है। और इसको कहा जाता है कर्ण, कर्ण कहा जाता है। तो और ये 90 डिग्री का हुआ, इसलिए ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो हमें प्रश्न कहता है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, ऊंचाई मतलब ये, ठीक है, ऊंचाई, ऊंचाई क्या कहता है, आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यह आधार है। आधार अगर हम x मानेंगे तो आधार से 7 सेंटीमीटर कम, तो x - 7। क्लियर। ये लंब क्या है, ऊंचाई क्या है, इससे 7 सेंटीमीटर कम है, तो यही होगा। अब एक बात, हमें क्या दिया गया है, इसके बाद कहा है कि यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो, यदि कर्ण, ये कर्ण यानी इधर वाला भुजा, यानी कि ये क्या है 13 सेंटीमीटर हो, ठीक है। ये भी हमें पता हो गया, x मान लिया, और ये भी हमारा निकल गया x - इतना, और कर्ण भी हो गया ये। तो अब क्या बताइए, इसका बाकी काम हम कर पाएंगे कि नहीं। तो कहता है तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। आपको यही कहता है। तो आपको एक बात पता होगा पाइथागोरस प्रमेय से, जो कि कक्षा 9th में आप पढ़े होंगे। और इसमें पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है आपको हम बता दें कि पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, ठीक है, प्लस लंब का स्क्वायर। ये होता है, ये क्या होता है, होता है। अब देखिए कुछ लोग ऐसे भी कहेंगे कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो देखिए लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर लिखिए या आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर लिखिए, बात बराबर। तो दोनों का अगर आप स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो वो कर्ण स्क्वायर के बराबर होगा। तो चलिए प्रश्न को हल करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग कौन सा क्लास पढ़ रहे हैं, क्लास 10th, और
हमारा मैथमेटिक्स है, ठीक है, और क्या है, एक्सरसाइज 4.2, यही तो है। तो चलिए प्रश्न संख्या 5वां हल। तो माना समकोण त्रिभुज की आधार, माना समकोण त्रिभुज की आधार बराबर x सेंटीमीटर, ठीक है, x सेंटीमीटर। तो देखिए लंब क्या हो जाएगा, इसलिए लंब बराबर यानी ऊंचाई, तो लंब बराबर क्या हो जाएगा, x माइनस 7, यानी आधार से 7 कम है, x माइनस 7 सेंटीमीटर। तो देखिए त्रिभुज कैसा होगा, ऐसा होगा, एकदम ऐसा होगा। क्यों कि समकोण त्रिभुज, ठीक है ना, ये हमारा आधार, ये हमारा लंब और ये हमारा कर्ण, ठीक है ना। तो कर्ण हमें दिया है 13 सेंटीमीटर, ये हो गया हमारा x माइनस 7 सेंटीमीटर और ये हो गया हमारा x सेंटीमीटर, ठीक है, ये हो गया। तो हमें अब एक बात पता करना है, इसको आप एक नाम भी दे सकते, ए बी सी दे सकते हैं, ठीक है। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो दैट, कभी कभी अंग्रेजी भी यूज कर सकते हैं आप, वी नो दैट यानी हम जानते हैं, क्या जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं, क्या जानते हैं, जानते हैं कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, या फिर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, बात बराबर आप कह सकते हैं, ठीक है। तो अब आप ऐसा फॉर्मूला पे बैठा लीजिए और आपका समीकरण निकल जाएगा और उसी आधार पर आपका हल भी हो जाएगा। तो चलिए कर्ण कितना है, 13 का स्क्वायर बराबर आपका लंब कितना है, x माइनस 7 का स्क्वायर और प्लस आधार कितना है, x का स्क्वायर, हो गया। इसको सरल कीजिए, तो 13 गुना 13 169 बराबर, अब यहां x माइनस 7 का होल स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर यानी कि 7 7 49 होगा, और माइनस के 2ab, तो 2 इंटू a मतलब x और b इंटू यानी 7, 2ab प्लस एक्स स्क्वायर, एकदम होगा, इतना तो क्लियर है, होगा ही। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या करेंगे, 169 बराबर एक्स स्क्वायर, अब यहां देखिए प्लस के 49 और माइनस के 2 इंटू 7, 7 दूना 14 एक्स और ये प्लस के एक्स स्क्वायर, होगा, एकदम होगा। अब हम इसे क्या करेंगे, सरल कर लेंगे। देखिए यहां एक्स स्क्वायर तो प्लस एक्स एक्स तो 2 बार जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर कर देते हैं, 2x स्क्वायर कर दिया, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर बराबर के इस पार वाला कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए कर दिए प्लस, और यहां क्या है, ये माइनस, तो स्क्वायर के बाद बिना स्क्वायर वाले यानी अचर मान को रखिए, माइनस के 14x रख दिया। अब देखिए ये भी हो गया, ये भी हो गया, बचा 49, तो 49 को भी इधर रख लीजिए, क्या हो जाएगा, प्लस के 49 रख लिया। अब देखिए ये 69 को अगर इस पार लेके जाएंगे तो माइनस में होगा, तो माइनस के क्या हो जाएगा, 169 बराबर 0, इस पार 0 बच गया, तो 0 को इधर लेके आ गए,
तो इतना समझ गए होंगे। चलिए अब इसको क्या करना है, 2x स्क्वायर माइनस के 14x, और इससे इसको घटाएंगे तो माइनस, क्योंकि ये बड़ी संख्या है तो 9 से 9 घटेगा 0, यहां 6, तो 6 से 4 घटेगा तो कितना बचेगा 2, और यहां 1 हो गया बराबर 0। अब देखिए ये तीनों संख्याओं में से एक उभयनिष्ठ आता है, क्या आता है 2 2 2, सब जगह से 2 निकाल सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 7x माइनस के कितना 60 बराबर 0 होगा कि नहीं होगा, एकदम होगा। तो अब जब होगा तो आप क्या कर सकते, इस 2 को इस पार लाएंगे तो बटे में आ जाएगा, बटे में 2 आ जाएगा, तो 0 को बटे में 2 लिखेंगे बराबर क्या हो जाएगा, वो 0 होगा। तो अगला स्टेप आप लिख भी सकते हैं या फिर डायरेक्टली इतना बराबर इतना कर सकते हैं। तो चलिए आपके लिए कर ही देते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस के 60 बराबर 0/2 कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं। जब 0/2 बराबर 0 तो इसको क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस के 7x माइनस के 60 बराबर 0 होगा। अब देखिए यहां जो संख्या है इसको और इसका जो गुणांक है 1, उसको गुणा करेंगे तो 1 गुणा 60 बराबर 60। तो ऐसी 2 संख्याएं हमें पता करना है जिसको गुणा करने पर 60 आए, लेकिन उन्हीं 2 संख्याओं को अगर घटाव करेंगे तो 7 आए, 7 आ जाए। तो 7 यानी कि 12 से अगर 5 को घटाते हैं, 12 से 5 को घटाते हैं तो क्या आता है 7 आता है, और 12 को अगर 5 से गुणा करते तो 12 5 60 आता है। तो यानी कि 12 और 5 आ जाएगा। तो चलिए करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 12x और माइनस के 5x और माइनस के 60 बराबर 0। तो देखिए 12 से 5 घटेगा तो 7 आएगा, वो भी ये माइनस है तो यहां पर माइनस का चिन्ह आ जाएगा। तो आगे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस के 12x और प्लस के ये माइनस माइनस प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0 होगा, एकदम होगा। अब क्या करेंगे, अब हम इसको उभयनिष्ठ लेंगे। तो देखिए इसमें से उभयनिष्ठ अलग लीजिए, इसमें से उभयनिष्ठ अलग लीजिए। तो क्या करते हैं, x उभयनिष्ठ दोनों में से आ सकता है। तो x इंटू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, और 12x से एक x बाहर निकल गया तो यहां बचा 12 हो गया। अब यहां भी x माइनस 12 आएगा, क्या आएगा x माइनस 12। तो अगर प्लस के 5 ले लेते हैं तो यहां x बचेगा, और 12 5 60 तो यहां पर माइनस 12, तो 12 5 60, वो भी प्लस माइनस माइनस बराबर 0। अब देखिए दोनों जगह x माइनस 12 है ना, तो x माइनस 12 गुना में कितना का है 5 का, और यहां x का, तो कर सकते हैं x माइनस 12 और इधर कर सकते हैं x प्लस 5 बराबर 0 कर सकते हैं। अब देखिए एक बार इतना बराबर इतना और एक बार इतना बराबर इतना करेंगे तो हमारा आंसर निकलेगा। यदि x माइनस 12 बराबर 0, इसलिए तो क्या हो जाएगा x बराबर 12, ये माइनस इस पार जाएगा तो प्लस, तो x का मान क्या आ गया 12 आया। तो समकोण त्रिभुज का आधार हमारा क्या हो गया 12 हो गया, आधार 12 हो गया। और दूसरा, यदि x प्लस 5 बराबर 0, इसलिए x बराबर माइनस के 5। तो क्या कोई समकोण त्रिभुज का आधार माइनस में होगा, नहीं होगा। यहां लिख दीजिए जो असंभव है, यह असंभव है लेकिन यह संभव है, ठीक है। तो आधार बराबर इतना, तो अब यहां लिखेंगे अतः समकोण त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई माना है, यानी लंब कितना सेंटीमीटर होगा, x माइनस 7, तो इसको लिख सकते हैं 12 माइनस 7,
तो 7 5 12 बराबर 5 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर? इस तरह से प्रश्न संख्या कितना को हमने 5 को भी हल कर लिया। ये हमारा 5 का हल है। देख लीजिए आप, पुनः देखिए कैसे कैसे बनाए। देखिए कुछ विद्यार्थी स्क्रीनशॉट करते हैं, इसलिए हमने क्या किया, इस तरह से लास्ट टाइम एक बार जरूर दिखाते हैं, ठीक है ना। तो आप स्क्रीनशॉट करके उसको लिख भी सकते हो, उसके बाद समझने के लिए आप वीडियो को फिर से देख भी सकते हैं। तो स्किप करके ना देखें, एक बार जरूर फाइनली शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखें और उसके बाद फिर से आप उसको प्रैक्टिस करते रहें और मैथमेटिक्स आपका गुलाम हो जाएगा, आप उसके गुलाम नहीं। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं जो इस एक्सरसाइज के अंतिम प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। उम्मीद है शायद ये प्रश्न हमने हल किया है इसमें उदाहरण में। हाँ, उद्योग वाला, खिलौने वाला हमने सेम टू सेम प्रश्न को हल किया था। तो देखिए, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यानी किसी एक दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग यानी कि उसी बर्तन की निर्माण लागत रुपयों में, यानी कि उस दिन के निर्माण के लिए बर्तनों की संख्या जितना था, यानी संख्या बराबर लागत, संख्या बराबर लागत के बर्तनों की संख्या के दुगुने से इतना, यानी उसके जो बर्तनों के जो संख्या थे उसके दुगुने से 3 अधिक था। बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक उसका क्या था, लागत था एक दिन का। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत यानी एक दिन का कुल निर्माण लागत 90 थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम इसको मानते हैं। क्या मानेंगे? बर्तनों की संख्या मान लेते हैं। क्या करेंगे? बर्तनों की संख्या मान लेंगे। हल करते हैं प्रश्न संख्या 6। माना बर्तनों की संख्या बराबर x। तो बर्तन की संख्या x है और यहां कहता है बर्तन की कीमत क्या है, एक कीमत। तो एक बर्तन की कीमत क्या है वो भी लिख देते हैं। एक बर्तन की कीमत बराबर क्या है, तो कहता है यहां देखिए, एक विशेष दिन में यह देखा गया कि प्रत्येक नग के निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक है। तो यानी कि बर्तन की संख्या x है तो उसका दुगुने से कितना, 3 अधिक है। दुगुने मतलब x गुना 2 बराबर दुगुना। तो देखिए बर्तन की संख्या हो जाएगा x गुना 2 यानी 2x, x गुना 2 और उससे कितना अधिक, 3 अधिक प्लस 3, तो हो जाएगा 2x प्लस के 3। यह आपका बर्तन की कीमत हुआ। कितना? एक बर्तन की कीमत। तो कुल बर्तन की जो लागत है, कुल बर्तन की जो लागत है वो क्या है, हमें दिया है। लिख देते हैं, दिया है कुल बर्तन की लागत बराबर कितना रुपया दिया है, 90 रुपया दिया है ना हमें। तो दिया है। अब एक बात बताइए, एक बर्तन की कीमत इतना और माना कि बर्तन की संख्या इतना, तो एक बर्तन यानी कि एक बर्तन की कीमत इतना है और उसी बर्तन की संख्या इतना है। तो एक बर्तन को बनाने में अगर 1 रुपया, तो 10 बर्तन को बनाने में कितना रुपया, 10 रुपया, यानी हम गुना करते हैं। तो इतना गुना इतना बराबर कुल लागत 90 रुपया। और यहां पर उसी तरह से बोला भी है। देखिए क्या कहता है, कुटीर उद्योग में बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन में यह देखा गया कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत उस दिन के निर्माण के लिए बर्तनों की संख्या, तो एक दिन में बर्तन जितना बनता है और उतना उसका लागत भी है। लागत मतलब यानी अगर एक बर्तन बनाता है तो 1 रुपया लागत होता है, अगर 10 बर्तन बनाता है तो 10 रुपया लागत होता है। मतलब लागत और बर्तन की संख्या वो गुणा में है। ठीक है, उसके बाद कहता है कुल निर्माण लागत कितना है, 90 रुपया। तो टोटल अगर जितना बनाएगा तो उतना ही खर्च है जितना 90 रुपया है। तो चलिए इसको हम प्रश्नानुसार लिखते हैं।
प्रश्नानुसार क्या होगा, x इंटू 2x प्लस 3 बराबर 90। यही तो होगा, यही तो होगा। अब इसको सरल कीजिए, क्या हो जाएगा, x इंटू 2x तो 2x स्क्वायर, और यहां होगा प्लस, और x इंटू 3 तो 3x बराबर 90। होगा कि नहीं, एकदम होगा। अब इसको क्या कीजिए, इस 90 को इस पार लेके आइए, स्क्वायर, और यहां प्लस के 3x माइनस के 90 बराबर 0। अब यहां एक बात आपको हम बताते हैं, इसको और इसको यानी x का गुणांक को गुणा कीजिए साइड में, 2 गुना 90 बराबर 9 दूना 18, 180। अब आप हमें यह बताइए कि कौन वो दो संख्या है जिसको गुणा करने पर 180 आए, लेकिन उन्हीं दो संख्याओं को घटाने पर, यानी माइनस है यहां, तो घटाने पर 3 आए, घटाने पर 3 और गुणा करने पर 180 आए। तो आप कैसे पता करेंगे कि वो दो संख्याएं कौन कौन सी है? तो आप क्या कीजिए, इसको गुणनखंड कीजिए। अगर आपको नहीं पता तो हमें तो पता है कितना है, 12 और 18, 12 और 18 नहीं होगा, सॉरी, 12 और 15 होगा। अगर 15 से अगर 3 घटाएं तो कितना हो जाएगा, 15 से 3 घटाएं तो 12 होगा। तो 12 और 15 को जब आप गुना कीजिएगा तो 180 होगा। चलिए आपको हम गुणनखंड करके दिखाते हैं। 180 2 तो 9 दूना 18, फिर 2 45, फिर 3 तो 15 त्या 45, फिर 3 इधर 5। अब आप हमको ये बताइए, 2 दूना 4, 4 त्या 12, यहां तक 12। अब 12 3 5 15, तो 12 गुना 15 बराबर 180। हुआ कि नहीं, हुआ। लेकिन इस 15 से अगर 12 को घटाएं तो क्या आएगा, 3 आएगा कि नहीं, एकदम आएगा। तो हमें तो वही करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल 180 हो, उसी दो संख्याओं को अगर घटाएं तो क्या आए, 3 आए। तो चलिए लिखते हैं, तो 2x स्क्वायर प्लस 15x से माइनस होगा 12x, तो 15 से 12 घटेगा तो 3 हो गया ना बराबर इसके, तो माइनस 90 बराबर 0। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां से उभयनिष्ठ क्या आएगा, x यहां है, x यहां है, तो क्या करते हैं, x को उभयनिष्ठ लेते हैं, ले लिए, तो यहां 2x बच गया, 2x। उसके बाद प्लस यहां क्या बचा, मात्र 15 बच गया ना। अब उसके बाद यहां माइनस है तो माइनस अगर हम 6 कॉमन लेते हैं, क्या लेते हैं, 6 कॉमन लेते हैं, तो 6 दूना 12, तो 12x हो गया। उसके बाद यहां कॉमन क्या लेंगे, प्लस में 15, यहां से 6 15 6 90, 15 6 90, माइनस और प्लस माइनस बराबर 0 होगा, एकदम होगा। अब क्या करेंगे, इस 6 इस x को अलग करेंगे और ये 2x प्लस 15 अलग करेंगे। तो देखिए 2x प्लस 15 इंटू x माइनस 6 बराबर 0 होगा, हाँ हो जाएगा। आगे बढ़िए, अब देखिए इतना बराबर 0 या फिर इतना बराबर 0 करके 2 बार में आप हल निकाल लीजिए। यदि 2x प्लस 15 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा, 2x बराबर ये 15 इस पार जाएगा तो माइनस 15, और तब क्या हो जाएगा, x बराबर 15/2, वो भी माइनस में। तो हमें ये बताइए, बर्तन की संख्या माइनस होगा, बर्तन की संख्या माइनस होगा, हमें ये बताइए, ऋणात्मक होगा। यहां बर्तन की संख्या है तो बर्तन की संख्या कभी माइनस नहीं होगा। तो यहां क्या लिखेंगे, जो असंभव है, यानी कि हमारा ये मामला गड़बड़ हो गया। ठीक है ना। अब यहां लेते हैं, यदि x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा, ये माइनस इस पर जाएगा तो प्लस 6, तो बर्तन की संख्या हमारा 6 आ गया। ठीक है ना। अब देखिए, एक बर्तन की कीमत
अगर हमको ज्ञात करना है, देखिए संख्या तो आ गया, कहता है प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। नग मतलब वही बर्तन, तो लिखते हैं, अब लिखते हैं अतः बर्तन की संख्या, एक बर्तन की संख्या बराबर 6 कर दिए, तथा एक बर्तन की कीमत, एक बर्तन की कीमत क्या होगा? कीमत हमारा था 2x प्लस के 3, यही तो था 2x प्लस के 3, तो क्या निकल जाएगा 2 इंटू एक्स कितना 6 प्लस के 3, तो क्या हो जाएगा 6 दूना 12 और प्लस 3 बराबर 15, यह आपका कीमत था। ठीक है ना, एक बर्तन 6 और तथा कीमत 15 था एक बर्तन का। ठीक है ना, यह हमारा प्रश्न संख्या कितना 6 भी हल हो गया। हमने 6 को बहुत ही आसान तरीके से हल किया है, आप समझ गए होंगे। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में अगले प्रश्न के साथ। जय हिंद।